हेलो। तो जो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीखो सॉफ्टवेयर में। आज जो है पार्ट 2 जो हम लोग वीडियो लेके आ चुके हैं। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है जल अनमोल संसाधन के चैप्टर से। तो आप अगर नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल में विजिट करके आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे और अति लघु प्रश्न भी मिलेंगे। तो चलिए आज का जो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी कलम निकालिए। इसी प्रकार के जो है प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मिस मत कीजिएगा क्लास को और कॉपी कलम लिखिए और इसको नोट करते जाइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न में क्या है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। तो क्या करना है, पौधों को जो है जल की आवश्यकता होती है। किस लिए होती है? श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, उत्सर्जन की प्रक्रिया में या वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में। बोला है पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है श्वसन क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, उत्सर्जन क्रिया में, वाष्प उत्सर्जन क्रिया में। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी जो है वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधों को जल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। जो पृथ्वी में जल की जो कमी हो रही है भाई हर जगह में, कई जगह में, तो उसकी क्या कारण नहीं है? बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा या उद्योग। तो हम कह सकते हैं अत्यधिक वर्षा जो है जल की कमी की उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि अत्यधिक अगर वर्षा होती है तो हमें क्या है, जल की मात्रा ज़्यादा मिलेगा। हम उत्तरदायी क्या है, अगर ज़्यादा संख्या बढ़ती है तो वो भी मेरा जल की कमी है, क्योंकि जल की कमी जो ज़्यादा संख्या की वजह से जल की कमी हो जाएगी, वनों की कटाई से भी और औद्योगिकरण से भी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जल निम्न में से कौन सी द्रव्य अवस्था में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है झील का जल, नदी का जल, जलवाष्प या हिमपात। तो इनमें से तीन जो है, झील, नदी और जलवाष्प में, ये तीनों प्रकार से मिलता है, लेकिन हिमपात नहीं मिलते। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी हवा में, भूमि पर, जल में या इनमें से कोई नहीं। तो जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी जल में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर सही। ऑप्शन नंबर सी जो है जल में सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई थी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न है कि जलीय ग्रह कहा जाता है? बुध को, पृथ्वी को, मंगल को या इनमें से कोई नहीं। तो जलीय ग्रह का नाम से हम कहेंगे पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा आंसर सही है। बी को ही जल का या जलीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जल की मात्रा यहाँ ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा किस कारण से होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल वर्षा जो होता है वायु प्रदूषण के कारण। अम्ल वर्षा कैसे होता है? वायु प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। पौधे जल वाष्प मुक्त करते हैं किस प्रक्रिया में? पौधे जो होते हैं जल वाष्प जो मुक्त करते हैं किस क्रिया में? उत्सर्जन प्रक्रिया में, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में, श्वसन प्रक्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो बी है वो सही आंसर, यानी पौधे जल वाष्प मुक्त करते हैं वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति से भौम जल स्तर में आई है कमी, वृद्धि, ये कोई अंतर नहीं है इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति में भौ जल स्तर में आई है कमी। इसके भौ हरित क्रांति से जो हुआ था भौ जल स्तर में कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण का तरीका है जल संभार प्रबंधक, औद्योगिकरण, वनों की कटाई, इनमें से कोई नहीं। तो जल संरक्षण का तरीका जो है कि जल संभार प्रबंधक का जो को कार्य करेंगे, जिससे आप जल को संरक्षण कर सकते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 10 नंबर के रिक्त स्थानों को यानी कि पूर्ति करें। जो रिक्त स्थान यहाँ है उसको पूर्ति करना है। तो ए नंबर प्रश्न में है कि झारखंड में वर्षा का वितरण कैसा रहता है? झारखंड में जो वर्षा तो होता है, क्या एक समान होता है इसका वितरण? तो क्या होता है? असमान होता है, एक समान नहीं होता। कहीं 140 डिग्री तो कहीं 130 डिग्री। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए पे है असमान, इसको लिख लीजिए। उसके बाद है बी नंबर के जल की 3 अवस्थाएं क्या हैं? एक ठोस है, ठीक है, एक द्रव्य है और एक गैस है। ठीक है, जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव्य और गैस है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचय को क्या कहते हैं? वर्षा जल का जो होता है जल संचय को क्या कहते हैं? तो वर्षा जल संग्रहण। क्या करते हैं? वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भूमि के अंदर जल के गिरने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतस्पंद। क्या कहते हैं? अंत संयंदन। अंत संयंदन। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। क्या है? अंत संयंदन। अंत संयंदन। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि वनों की कटाई से भू जल स्तर में क्या होती है? कमी होती है। अगर वन को काटा जाता है तो भौम जल में कमी आती है, भौम जल स्तर में। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में सही उत्तर पर सही चिन्ह का चिन्ह लगाइए, यानी जो सही प्रश्न है उसको चिन्हित करना है, यानी सही पर चिन्ह लगाए। जो ऑप्शन में दिया है उसको सही चिन्ह लगाना है। तो देखिए, पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? तो पौधों की जल की आवश्यकता श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में, उत्सर्जन में या बाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर डी घ जो है, पौधों की आवश्यकता होती है बाष्प उत्सर्जन में। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर में है, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा या औद्योगिकरण। तो इससे पहले ये क्वेश्चन मेरा 2 बार प्रिंट हो गया, जिसको आप देख लीजिएगा। तो ग नंबर में है, मेरा अत्यधिक वर्षा का कारण जो है इसकी उत्तरदायी नहीं होगी। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य की अवस्था में नहीं पाया जाता है? हिमपात, झील का जल, नदी का जल या जलवाष्प। तो हम आंसर में क्या कह सकते हैं? हिमपात। हिमपात जो है इस अवस्था में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अति लघु प्रश्न है। ठीक है ना, इसमें इसको आप नोट करते जाइएगा। पहला प्रश्न है कि जल की कमी का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल की कमी जो होती है तो पौधों में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखते हैं। जल की कमी यानी पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, पौधों की पत्तियों को जल वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान निकालना रहता है। अगर पौधों को जल को प्राप्त नहीं होती तो जल के अभाव से वे मुरझाने लगते हैं और अंत में सूख जाते हैं। पौधे पर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधे के न रहने पर ना ही पृथ्वी का पर्याप्त भोजन ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, ना ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंधित अनेक समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन करिए। प्रकृति में भूमिगत जल का जो है स्रोत का वर्णन बोल रहा है। तो उत्तर में हम देखेंगे, वर्षा का जल कुछ भाग में मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होते हुए चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल की इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को अंत संयंदन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को भौम जल स्तर कहा जाता है। आगे देखते हैं। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापाक नल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है। यानी चापाकल से जो पानी निकलता है वो मेरा क्या होता है? भौम जल के स्तर से निकाला जाता है। ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 पे दिया है कि दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? जो हमारे दैनिक जीवन में जल की महत्व है उस महत्व को आपको बताना है। तो क्या महत्व है दैनिक जीवन में? जल मनुष्यों, पौधों एवं जंतुओं के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। आगे देखते हैं। जल मनुष्य के लिए, पौधे, जंतु सभी के लिए आवश्यक है। बी नंबर में, जल मनुष्य के पीने, खाने बनाने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जल सिंचाई का साधन होता है। जल से विद्युत बनाई जाती है। ये सारे जल का महत्व है। अगर जल की कमी हो तो इस प्रकार का जो काम जो है नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग संग्रह क्यों आवश्यक है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग संग्रह क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में देखेंगे, वर्षा जल संग्रह करने की एक तकनीकी है जिसका उद्देश्य भूमिगत जल तथा धरातलीय जल भंडार में वृद्धि करना है। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उससे अधिकांश ऐसे ही बहा जाता है। वर्षा का जल उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो, और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी हम लोगों से जुड़ सकें। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न नंबर है कि जल संरक्षण की विभिन्न विधियां को स्पष्ट कीजिए। हम जो जल को संग्रहण करेंगे यानी संरक्षण करेंगे, बचाएंगे, तो उसका 4-5 विधि का नाम बताइए। तो उत्तर में देखें, जल संरक्षण की विधियां जैसे तालाब एवं नहरों का निर्माण करके जल को एक जगह इकट्ठा कर देंगे, तालाब या नहर बनाएंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान पर पहुंचाकर, गांव में डोबा का निर्माण करके और बांधों का निर्माण करके, ये 4 तरीका जो है हम अपनाएंगे जल को संरक्षण करने के लिए। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है कि ड्रिप सिंचाई क्या है? ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन करें। ड्रिप सिंचाई विधि क्या है? तो ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाता है। जल की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए, जिसको हम ड्रिप बोलते हैं। यहाँ ड हो गए, ड्रिप विधि से सिंचाई करना। या ड्रिप विधि का अर्थ हुआ कि आपको पाइप के द्वारा पौधों में पानी देने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जानकारी आपको हो और आप जाके वीडियो देख सकें। आप अपने दोस्तों पर वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी हम लोग से जुड़ सकें।